नमस्कार, देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार सरकारी संपत्तियों को बेचने में लगी हुई है। पहले दिन से सत्ता में आने के बाद से लगातार जो प्रतिष्ठित सरकारी कंपनियां रही हैं, नवरत्न रही हैं, जिनका राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी नाम रहा है, उनको किसी भी तरह से प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने में वो लगी हुई है, लगे हुए हैं। और जाहिर है कि इसका फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा उनके अपने मित्र कारपोरेट को मिल रहा है, अडानी अंबानी को मिल रहा है, और भी कुछ ऐसे ही उनके जो भक्त कारपोरेट हैं, उनके जिनकी गोद में प्रधानमंत्री मोदी बैठे रहते हैं, उनको माला माल करने की तमाम योजनाएं बन रही हैं। आप जानते हैं कि भेल बेची, तेल बेचा, रेल बेची, सब बेच दिया, और अब बारी है इसरो को बेचने की। इसरो जो भारत के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान रहा है, पंडित नेहरू के ज़माने में 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। 1975 में इसने पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा था। 2014 में मंगलयान छोड़ा था। चंद्रयान 1 चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए छोड़ा था। चंद्रयान 3 भी छोड़ा था। PSLV से एक साथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए थे, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। आदित्य L1 और गगनयान की तैयारी कर रहा था। इसरो कम लागत में बहुत ही उच्च तकनीक के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, उसकी प्रतिष्ठा है, उसका नाम है। अब उस इसरो को बर्बाद करने, बेचने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है। जो इन स्पेस है, उसके जो चेयरमैन हैं पवन गोयनका, डॉक्टर पवन गोयनका, उन्होंने ऐलान किया है कि इसरो अब लॉन्च व्हीकल का निर्माण नहीं करेगा, रॉकेट का निर्माण नहीं करेगा, और जितनी भी उसके पास इससे जुड़ी पिछले 70-80 सालों में इकट्ठी गई तकनीक है, वो सब प्राइवेट सेक्टर या PSU को ट्रांसफ़र की जाएगी। ये मैं आपको बता दूं कि जो इन स्पेस है, उसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड एथोराइजेशन सेंटर है। डॉक्टर पवन गोयनका इसके चेयरमैन हैं, और वही उनके ज़रिए मोदी सरकार ये सारा काम करवा रही है। और इसको लेकर लगातार